हमारे इष्ट देव भगवान श्री मंगली निवासी गुरु महाराज जी का अवतार दिवस है। इस शुभ अवसर पर आप सब संगत को बहुत बहुत बधाई हो। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें श्री गुरु महाराज जी मंगली निवासी भगवान की चरण शरण प्राप्त हुई और उससे भी बढ़कर वो खुशकिस्मत है जो इस पावन अवसर पर श्री गुरु महाराज जी का दर्शन, उनकी महिमा गायन कर रहे हैं। सोई घड़ी सुलखनी जेड़ी शोध नाल बिहावे, वही समय हमारे जीवन का सार्थक और सफल होता है जो हम सरगम रूप में अपने देव के चरणों के अंदर व्यतीत करते हैं। महान पुरुषों का इस धरा पर इसीलिए अवतार होता है कि सरगम स्वरूप के अंदर वो अपने दर्शनों वचनों के द्वारा हम जीवों का कल्याण करते हैं। जो कोई भी उठाकर हाथ कहता हूँ मैं सारे इस जमाने को, वो समझे पार अपने को। जिसने मेरे मुर्शिद को देखा है और जिसको मेरे मुर्शिद ने देखा है। सरगम स्वरूप में जिसने भी भगवान के दर्शन किए या सरगम स्वरूप के भगवान जिस किसी पर भी दृष्टि डालते हैं वो सारे स्थान, वो सारी जगह पवित्र हो जाती है। कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा किसी हिस्ट्री में भी कि जितने भी अवतार पीर पैगंबरों को हम मानते हैं कि वो हमारे द्वारा मान्यता प्राप्त, जिन्हें हम तीर्थ समझते हैं, पावन स्थान समझते हैं, किसी उस जगह पर उनका अवतार हुआ। महान पुरुष जिस जगह पर अवतार लेते हैं वही तीर्थ बन जाता है। उनको किसी तीर्थ पर जाने की, रहने की, देखने की जरूरत नहीं होती। वो स्वयं जिस जगह पर होते हैं, शास्त्र कहते हैं ना तीर्थम जलस्याहु, तीर्थ जल को नहीं कहते हैं, ना स्थलस्य वा, ना किसी जगह विशेष क्षेत्र वो कहते हैं कि
ये तीर्थ है। ना तीर्थम जलस्याहु ना स्थलस्य वनस्य वा, ना किसी वन विशेष को कहते हैं ये तीर्थ है। यद्यध्यासितम महद्वी, जहाँ महान पुरुष जन्म लेते हैं, जहाँ पर महापुरुष निवास करते हैं, जहाँ पर महापुरुष विचरण करते हैं, जहाँ जहाँ भी उनके चरण पड़ते हैं, पशु प्रेत मुगध को उतारे, वाहन पार उतारे। ऐसे अवतार पुरुष महापुरुष, वो पशु हो, प्रेत हो, वाहन हो, धरती हो, सारी की सारी पवित्र हो जाते। एवं अगर वो तीर्थ पर जाते हैं, तीर्थों को सुतीर्थ कर देते हैं और अधिक पवित्र वो तीर्थ हो जाते हैं जहाँ जहाँ महापुरुषों के चरण पड़ते हैं। हम को ऐसे महान पुरुषों के चरणों के अंदर हमेशा जोड़ के रखना चाहिए। आज हम एक अनेकों महान पुरुषों के जन्मदिन के अवसरों को अवतार के रूप में मनाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु हमने अपनी भावना के साथ, अपने प्रेम के साथ, इस प्रेम के साथ हर समय जुड़े रहना है और वो हर समय हमारे अंग संग रहते हैं। जब हम भावात्मक रूप से, श्रद्धा प्रेम से, आध्यात्मिक रूप से इस देव के चरणों में जुड़े रहेंगे, सिर ऊपर ठाड़ा गुरु सूरा, नानकता के कारण बुरा। सतगुरु नानक प्रगटया, जन चानन होया। एक तो अंधेरा होता है, जो रात के समय अंधेरा होता है, उसे हमें कुछ दिखाई देता है। एक सफेद अंधेरा होता है, धुंध होती है, उसमें लाइट से भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई देता, उसको धुंध कहते हैं। गुरु के अवतार से, गुरु के दर्शन से वो धुंध भी मिट जाती है। रात का अज्ञान का अंधेर तो मिटना आसान होता है, लेकिन मोह का, माया का ये जो धुंध है, ये जो अंधकार है, सफेद अंधकार है, ये गुरु कृपा से ही बुझता है और इन्हें गुरु कृपा प्राप्त होती है, वो धन्य होते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी का बन्नू कुहाट अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, जहाँ आजकल तालिबान का राज है, उन शुरू से ही वहाँ पर बहुत इस प्रकार के हत्यारे और दंगाकारी लोग रहते रहे हैं। उस धरती पर अवतार हुआ भगवान का प्रत्यक्ष है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। जहाँ जहाँ भी आतताई लोग होते हैं, जैसे भगवान श्री राम ने राक्षसों को वध किया, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे माता दुर्गा ने, तो उसको पाप को, पापाचरण को हटाने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, मैं साधु जनों को, भगत जनों को, जो श्रद्धा रखने वाले हैं भगवान पर, उसकी सर्वशक्तिमान की, उसकी रक्षा करता हूँ। धर्म संस्थापनाए, धर्म की स्थापना के लिए युग युग में आता हूँ। विनाशाय धर्म संस्थापन अर्थ है संभवामि आत्मनिर्भर। मैं अपने आप, अपनी माया से पैदा होता हूँ,
प्रकृति के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं होती कि मेरा आवागमन होएगा। मैं स्वयं उद्धार के लिए इस मनुष्य को, मानव देह को, शरीर को परमात्मा सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसने सबसे ज्यादा नेमतें बख्शी है। उन्हीं नेमतों में से एक सतगुरु के अंदर अवतार लेकर आकर हम लोगों को नाम बख्शते हैं और नाम के साथ साथ अपने दर्शन, अपने सत्संग के द्वारा हमारी रूहों को, हमारी आत्माओं को पवित्र करके अपने साथ जोड़ लेते हैं, अपनी माला में परो लेते हैं। धन्य है वो जो इस प्रकार से अवतारी पुरुषों को, बख्शनहार पुरुषों के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और हम उनके नाम लेवा जो सिमरन के द्वारा, उनके दिए हुए नाम के द्वारा हर समय सबसे पहली कृपा हम पर हमारे गुरु महाराज जी ने अवतार दिया, फिर हमें नाम मिला और उससे भी सबसे बड़ी कृपा होगी जब हमारे पर इतनी कृपा हो जाएगी, हम ऐसा करेंगे, हम उनके नाम के साथ हर समय जुड़े रहेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। रोज ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म ने ईश्वर का, परमात्मा को मिलने का समय। उस समय उठकर हर हालत में किसी भी तरह से, यदि तुम बैठ नहीं सकते तो तुम कुर्सी सोफे का सहारा लेकर बैठ जाओ। अब हमारे घुटनों में प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ देर बैठ सकते, घंटा समय बैठते, उसके बाद जाकर सोफे में ऐसे जैसे कंबल पैरों में रखा हुआ ऐसे बैठकर बैठे रहते हैं। किसी भी तरह से हमारा मन सिमरन में लगा रहना चाहिए, सिमरन होता रहना चाहिए। उठते, बैठते, चलते, फिरते, शांत सिमरन। हर सांस सांस के साथ परमात्मा का सिमरन करो, तुम्हारे मन अंतर की उतरे मन की सारी की मैल, मन के सारे विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। उसका साया हर समय, ऐसे अनेकों अवसर है, हम जब कभी किसी भी प्रकार की विपत्ति में या हमारे को रास्ते में चलते हुए कोई प्रॉब्लम आती है, जैसा हम पढ़ते हैं अंग संग सतगुरु 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 सब बोलो सतगुरु जी, उसी समय किसी न किसी रूप में अंदर कोई व्यक्ति पहुंच जाते हैं, वो हमारी हेल्प करते, हमें पता ही नहीं लगता। तो वो कौन होता है? वो सब गुरु महाराज जी की प्रेरणा से ही आते हैं और वो उन्हीं का प्रतिरूप होते हैं। हम सब सिए राम मैं सब जग जानी, करे प्रणाम जोर जुग पानी। सीता और राम का रूप गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये सारे लोग हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं वो सीता का रूप है, जितने भी पुरुष हैं वो राम का रूप है। हम सब ही एक दूसरे की इस प्रकार से श्रद्धा से सेवा करें, इस प्रकार से प्रेम से बंधे रहें। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हमारा मन से परमात्मा के साथ जुड़े रहने में, भावना से परमात्मा के साथ जुड़े रहने पर कुछ खर्च नहीं होता है, कुछ लगता नहीं है, कुछ विघ्न नहीं आता है। मैं तुम लोगों से कहा करता हूँ कि जो तुम्हारे घर के अंदर मूर्ति श्री गुरु महाराज जी के, तुम्हारे देव की स्थापित है, उसको कभी इग्नोर न करो। एक कमरा बना दिया, उधर रख दिए हैं,
सुबह उठो प्रणाम करो, रात को सोते समय प्रणाम करके सोवो। पहले तो सबसे बड़ा केंद्र ये है श्री गुरु महाराज जी का, अपनी आदत बनाओ, अपना स्वभाव बनाओ। अपने को ऐसे ही तुमने लापरवाह कर रखा हुआ है कि 24 घंटे में एक दफा हमने प्रातः काल में, सायकाल में, तो जब समय मिले दर्शन करने जाना ही जाना है। ऐसा नियम स्वयं का बनाओ। ऐसे अपने बच्चों के संस्कार डालो। बच्चों को कोई विद्या और आर्थिक रूप से उन्हें कमाई करने के लायक बनाना, कोई इंसान बनाना नहीं है। उनको प्रभु का भगत बनाना, गुरु महाराज जी का भगत बनाना, उनमें आस्तिक भावना, उन्हें भगवान के साथ जोड़ना, ये सबसे बड़ा तुम्हारा अपनी संतान के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने साथ, ये तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो हमारे साथ फिर गुरु अंग संग सतगुरु 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 हर समय। एक तो ये वेला हुई कि जब श्री गुरु महाराज जी का बसंत पंचमी के दिन अवतार हुआ। एक ये है कि हम अपने देव के साथ जब मन से जुड़े रहते हैं, ध्यान से जुड़े रहते हैं, प्रेम से जुड़े रहते हैं, हम बिछड़ते ही नहीं, वो हमारे अंग संग होते हैं, हर समय हमारे साथ होते हैं, हर समय हमारे सहायक होते हैं। उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए मन बेचे सतगुरु के पास इस सेवक के कार्य रास, जो अपने मन को अपने गुरु के चरणों में लगा देता है, उसे किसी मन्नत मानने की जरूरत नहीं है, कोई पाठ, कोई आयोजन कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेवक के कार्य रास, सारे के सारे उसके काम अपने आप सफल होते रहते हैं, पूर्ण होते रहते हैं, सारी आशाएं उसकी पूर्ण होती रहे। लेकिन शायर कहता खुदा को भूल गए लोग। देखो कितनी आश्चर्य की बात है, अपने परमात्मा को, इस देव को भूल गए फिक्रे रोजी में। पैसा पैसा कमाना कमाना कमाना। यहाँ भी कई लोगों को बैठे देखते हैं सत्संग प्रवचन उसने की, कईयों को देखा है पाठ में देर हो रही है, चलिए दुकान पे नहीं लाइना लगे खड़ीना। जो किस्मत में लिखा है वो उनका भी मिलेगा। तुम्हारे राज्य ने तुम्हारे हर दाने पर पद लगा रखे, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, जो तुम्हारे पास आना है, जो वो तुम्हें तुम्हारे पास आना ही आना है। परमात्मा के इस देव के चरणों में अपनी उपस्थिति को कभी घटाओ मत, कभी हटाओ मत, उसमें लापरवाही मत करो। ये अवसर, ये समय, ये जीवन फिर नहीं मिलना है, अभी है हमारे पास। हम जितना अधिक से अधिक परमात्मा के रास्ते में अपना जीवन लगाएंगे, उतना कम से कम समय में, उतना थोड़े से थोड़े समय में हम अनेकों उपलब्धियों प्राप्त कर लेंगे। ये सारा कुछ हमें प्रभु की, परमात्मा की कृपा से प्राप्त है। अधिक समय न लेकर मैं आप लोगों का, आप श्री गुरु महाराज जी का, हमारी भाइयां रोज जीवन चरित्र पढ़ती हैं। बृहस्पतिवार को हमारी माताएं बहनें बृहस्पतिवार मनाती हैं, कपड़े नहीं धोने दिए। ये इसीलिए बृहस्पति किसको कहते हैं? गुरु को। गुरुवार
और गुरुवार बृहस्पतिवार को भी अगर आपने गुरु के अर्थ नहीं लगाया, ऐसे लोग पूरा नहीं जानता, लाखों रुपए लगा के गोदे बनवाए नहीं, और अनेक प्रकार के लोग हैं घर में कौड़ी के काम दे नहीं, वो बुजुर्ग वो भी यहाँ आके गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र नहीं सुनते, देखते हैं कि बस अब आरती होने वाली है, चल। जीवन क्षणिक है, पता नहीं कब चला जाना है। आप लोग देखते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं कि तेरी वारिया प्रभु मिलने दी, बस कोई वारिया प्रभु। ये तो साधारण शब्द है। वेद कहते एक चेत अनिदीप है। इंसान, अगर परमात्मा को तुमने इस जन्म में पहचान लिया, तत्सत्यमस्ति, तो तुम्हें मनुष्य जीवन मिल गया और मनुष्य जीवन का चैनल बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब आध्यात्मिक रूप से प्रभु के साथ जुड़ने का, योग अभ्यास करने का तरीका बता रहे थे, तो कहते भगवान ये तो बहुत मुश्किल है। चंचलम में मन कृष्ण परमार्थी बल दृढ़, ये तो मन बड़ा चंचल है, इसको ग्रहण करना तो वायु एक दुष्कर्म। जैसे कोई कहे बाहर चलते मुट्ठी में वायु में बांध कर लूंगा, मैं पकड़ लूंगा, उससे भी कठिन है। असंख्यम महाबाहु मनश्चलम दुर्निग्रहम। ऐ अर्जुन, निस्संदेह ये मन बड़ा चंचल है, दुर्निग्रह है। अभ्यासेन तु कुंतीये, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। वैराग्येन च, संसार की आसक्ति को कुछ समय छोड़ के अभ्यास करो। ये तब वैराग्येन च गृह्यते, पकड़ में आ जाता है। इसलिए नित्य व्रती निश्चित समय पर अभ्यास करो, भजन करो, गुरु के मंत्र का जाप करो। अगर गुरु के मंत्र का जाप नहीं करते, नाम सिमरन नहीं करते, अपने आप को सो काल गुरु भक्त कहलाते हुए भी निगुरे हो। जो गुरु के चरणों में जुड़ा रहता है, जो गुरु के द्वारा बताए हुए, हम यहाँ आपको कुछ क्षणों में सिखा देते हैं कि ये नाम ऐसे सिमरन करो। आप अपने बच्चों को जो स्कूल के अंदर जाते हैं, फिर वो पढ़ के घर आ जाते हैं। अगर कोई बच्चे होमवर्क नहीं करते, घर में आके नहीं पढ़ते, तो वह क्या कुछ बन जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अच्छे नंबर उनके आ जाएंगे। सेम लाइफ तुम भी अगर घर में बैठकर होमवर्क नहीं करते हो, भजन अभ्यास नहीं करते हो, तो निल रह जाओगे, फेल हो जाओगे, तुम थर्ड क्लास में चले जाओगे, पास नहीं हो पाओगे। वहां तो इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं, होमवर्क तो हमें करना पड़ता है। होमवर्क जैसे बच्चों से जबरदस्ती करवाते हो, इसी प्रकार से खुद होमवर्क करके प्रभु का भजन किया करो, इसमें कोताही न किया। जब श्री गुरु महाराज जी का अवतार हुआ, ऐसा कहते हैं, ऐसा नियम है, अनेकों देवी देवता, भगवान शंकर और बड़े बड़े देवी देवता
उस समय उन दिव्य विभूतियों का जिन्होंने मानुष रूप को धारण करके संसार के उद्धार का बीड़ा उठाया है, उनके दर्शनों के लिए आते। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए श्री गुरु महाराज बचपन में छोटे होते उनकी बड़ी दिव्य शक्तियां होती थी। आकाश के अंदर विचरण करते थे, कभी किसी गुफा में पहाड़ों में, कभी किसी गुफा में, कभी किसी गुफा में भजन पर बैठे होते थे। माँ बाप उनको ढूंढते रहते। जब बिल्कुल सजाए थे, भगवान शंकर एक साधु का रूप धर के उनके दर्शनों को आए, दर्शन करने के लिए आए। उस समय ये भजन बनाया, भाव से भगत में आया। वो शंकर भगवान के रूप के अंदर आकर माता से उससे सर्वगुण स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। आया लंबे पेंडे माल, राधा रानी तेरे द्वार, सानू दर्शन श्याम दे करा दे एक बार। आया लंबे पेंडे माल, राधा रानी तेरे द्वार, सानू दर्शन तू श्याम दे करा दे एक बार। आया लंबे पेंडे माल, राधा रानी तेरे द्वार, सानू दर्शन तू श्याम दे करा दे एक बार। ए दीप्त मैया दादी प्रीत पुरानी, गीत करा दे सानू माता रानी। मैया साडी प्रीत पुरानी, गीत करा दे सानू राधे रानी। दीत मैया साडी प्रीत पुरानी, गीत करा दे सानू राधे रानी। पुराना साजा यार, सादे बुरे प्यार, सानू दर्शन तो श्याम दे करा दे एक बार। ए पुराना साडा यार, साडे बूढ़े ने प्यार, सानू दर्शन तो श्याम दे करा दे एक बार। अर्जुन को जब मोह हो जाता है, उसके मोह निवारण के समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ऐ अर्जुन, ये सारे राजा, ये सारे परिवार, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके साथ तुझे युद्ध करना है, जिन लोगों ने तेरे साथ युद्ध करना है, जो मरे मारे मराए जाएंगे, इनके मोहनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चर्चन, तेरे मेरे बड़े जन्म बीते हैं। दानी अहम वेद सर्वाणी, उन सबको मैं जानता हूँ। नाथम वेद परम तप, ऐ अर्जुन तू नहीं जानता। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ, तू मुझे सबसे प्यारा है। जो मैं तुझे कहता हूँ वो कर, तेरा इसी में कल्याण है। वो परमात्मा के साथ संबंध, ईश्वर के साथ संबंध, हमारे इष्ट के साथ हमारा संबंध सदियों पुराना है।
और हमेशा रहेगा। ए पुराना सादा यार साडे रूड़े ने तेरा सानू दर्शन तू शाम दे करा दे एक बार। ए पुराना सादा यार साडे रूड़े ने प्यार सानू दर्शन तू शाम दे करा दे एक बार। आया लंबे पहले हम 84 लाख जोनियों को भगत भुगतकार मनुष्य जीवन में आए हैं। कितना लंबा पहना है, कितनी दूर से चल के आए हैं, कितने कितने जन्मों को राम कर आए हैं। इसलिए कहा आया लंबे पहने माँ राधा रानी तेरे सानू दर्शन तू शाम दे करा दे एक बार। लेकिन बच्चा, कई माताएं गोद में बच्चा लेकर बैठी होती हैं, या वो उठता है गिरता एकदम भाग के जाती पकड़ के, हम कहते कुछ नहीं, लेकिन वो माँ से रुका नहीं जाता। माँ का बच्चे के साथ कितना स्नेह है जिसे आप लोग आंदोलन कर दें, वो माँ ही जानती है, बाप नहीं जान सकता, कोई दूसरा नहीं जान सकता। जिसने अपने उदर के अंदर उसको पाला है, उसका जितना स्नेह, जितनी ममता अपने पुत्र के साथ है, उसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। पुत्र संतान बड़ी हो जाती है, माता पिता की परवाह ही नहीं करती, सुनती ही नहीं। आजकल के बड़े बुजुर्गों के वृद्ध आश्रम बने हुए रूलते फिरते हैं। कईयों को ऐसे हमने देखा है, माताओं को अपने पिताओं को दुत्कारते। ये जो हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं लोगों से कहा करता हूँ, एक समय ऐसा आएगा स्त्री पुरुष का जो संसार के अंदर जोड़ा, ये तो स्त्री चली जाएगी, ये पुरुष चला जाएगा। एक पुरुष बाद में रह जाता है, एक स्त्री माँ बाद में रह जाती है, बाप बाद में रह जाता है। और वो समय उनकी भावनाएं किस तरह की होती है, कितना निस्सहाय आपको समझते हैं। जो परिवार, जो बच्चे उनकी सेवा नहीं करते, वो बहुत बदकिस्मत होते हैं। जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, वह करने वाला खुशकिस्मत होता है, सेवा करवाने वाला खुशकिस्मत नहीं होता है। हमें किसी की भी सेवा करने का सो अवसर मिले, हम खुशकिस्मत है। माँ बाप तो 3 सबसे बड़ी शक्तियां हैं जिनको हमने पूजना है। वे कहता है मातृदेवो भव, माँ को परमात्मा समझो, पितृदेवो भव, पिता के सामने नम्र बनो, सभ्यता पूर्वक बोलो, आचार्य देवो भव, और अपने गुरु के साथ हर समय समर्पित हो। जैसा मालती बोलते, हरि कृपा का जन्म दियो। परमात्मा ने कृपा की, हमें जन्म दिया जगमात पिता द्वारे, संसार के माँ बाप के द्वारे पर। उनसे अधिक, सबसे अधिक सतगुरु जी हैं जो भावनिधि से तारे। मनुष्य जन्म मिला, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मनुष्य जीवन का उद्धार हो जाए, मनुष्य जीवन में हमें परमात्मा का सहयोग मिल जाए, हमें मुक्ति का साधन मिल जाए, ये बहुत बहुत दुर्लभ है। वो गुरु महाराज करते हैं, वो गुरु करते हैं, इसलिए वो और सबसे इम्पोर्टेंट है। माँ सजाया बच्चा है, सजाए बच्चे को कैसे किसी नंग धरंग साधु के सामने, जटाधारी के सामने, औगड़ के सामने दे देगी, उसको पकड़ा देगी।
चलिए नहीं। बाल मेरा है जोगी निपट अयाना, माल खजाना मंग वस्त्र दाना। बाल मेरा जोगी निपटने आना, माल खजाना मांगे वस्त्र दाना। बाल मेरा है जोगी निपट अयान, माल मेरा है जोगी निपटने आना, माल खजाना मांगे वस्त्र दाना। हार देवांगी भंडार, हरे देवांगी भंडार, छाट छाट तकरार, सानु दर्शन तुम श्याम दे करा दे ऐ जोगी ये जिद मत करो, मेरा बच्चा मुझसे ना मांगो, और मैं अपने बच्चे से वार कर जितना कुछ मांगोगे वो सब आपको वस्त्र दाना धन खजाना क्या चाहते हो दे दूंगी। लेकिन जो परमात्मा के दर्शन का प्यासा होता है उसे धन की खजाने की, तो भगवान के भगत होते कहते परमात्मा प्रभु हमसे सब कुछ छीन ले, हमको सब कुछ ले ले, लेकिन अपना नाम और सिमरन की शक्ति दे दे। मैं कहता हूँ आप सब लोगों को श्री गुरु महाराज जी के जन्मदिन की बहुत 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 बधाई। लेकिन उससे बड़ी आप सब लोग अगर श्री गुरु महाराज जी के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, सिमरन करते हैं, ऐसी बख्शिश आपको प्राप्त है, नहीं है तो प्राप्त करो, तो ये उससे भी बड़ी बड़ी बधाई की चीज है, हमारे जीवन को सार्थक करने की चीज है। भोलिए माए खाली मोर नसान, माल खजाने तेरे बोलिए माए खाली मोड़े नसानू, माल खजाने तेरे लोड़े नसानू। जोगी बैठा करना मार, 80 करांगे दीदार, सानु दर्शन तुमको दे करा दे कवार, जोगी बैठा धरने मार, हंसे करांगे दीदार, सानो दर्शन तो श्याम दे करा दे कवार। आया लंबे पेंडे मार, राधा रानी तेरे द्वार, सानो दर्शन तो श्याम दे करा दे कवार। लंबे पेंडे मार, राधा रानी तेरे द्वार, सानो दर्शन तो श्याम दे करा दे। इधर माता की जिद है दिखाना नहीं, उधर जोगी की जिद है कि देखिया बिना माता असी जाने। ऐसे ही हम अपने देव के चरणों में, प्रभु के चरणों में
ध्यान लगाकर बैठे कि हमें दर्शन करना ही करना है। निमाज इश्क का पढ़ना, इस प्रेम को कहते हैं। योगी को प्रेम है, योगी प्रेम के कारण कहता मैं यही बैठा हूं। निमाज इश्क का पढ़ना बड़ा विश्वास होता है। निमाजी वो कहलाते हैं जिन्हें दीदार हो, हमें दर्शन करने। अगर हमने दर्शन नहीं किए, हमारा जीवन निष्फल है, हमारी प्रार्थना निष्फल है, हमारी प्रेम निष्फल है, और हमारी भक्ति निष्फल है, हमारा सब। जोगी बैठा धरने मार, 80 करांगे दीदार, सानू दर्शन तू शाम दे करा दे कवार। जोगी बैठा धरने मार, से करांगे दीदार, सानू दर्शन तू शाम दे करा दे कवार। जोगी ऐसा तैनू बाल दिखाना नहीं, देखिया बिना माता जोगियां जाना। बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी। जोगी कहते बिल्कुल भी बिना देखे नहीं जाऊंगा। और उधर से बच्चा जोगी की आवाज पुकार को सुनकर श्री गुरु महाराज जी रुदन करने लगे, रोने लगे। अब बच्चा जब रोता है और सजाया बच्चा रोता है, सब माताएं जानती उसके दिल पर क्या बीती। जब बच्चा चिल्लाने लगा, तरस तरस कर रोने लगा, अब क्या करे माता। बच्चे की तकलीफ को, बच्चे के रोने को, बच्चे के कष्ट को हटाने के लिए हमारे पास लोग आते हैं। महात्मा साधु के पास जाते, खोजते हैं कितने कोई बाबा को, कितने महापुरुष को, कितने संत मिल जाए, मेरे बच्चे का झाड़ फूक कर दे, इसको सही कर दे। अब उसे रहम हुआ। ये कोई गल जोगी ऐसा तैनू बाल दिखाना नहीं, देखे बिना माता जोगियां जाना नहीं। द्वार धनी के पर हो, धक्का धनी का खाए, कभी तो धनी निवाज है, जो दर छोड़ न जाए। जल्दबाजी न करो, अभी मैं खत्म कर रहा हूँ, ये लास्ट का है। अभी आरती होनी है, सरगंगर तैयार है, केक काटा जाएगा। आज कोई तुम्हारा आधा घंटा टाइम फालतू लग जाए, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं द्वार धनी के पर है, धक्का धनी का खाए, कबू तो धनी निवास है, जो दर छोड़ न जाए। हम पक्के होकर अगर प्रभु के द्वार पर बैठ जाएंगे, हमें अवश्य दीदार होगा। तो उन्होंने कहा, देखिए बिना माता जोगियां जाना नहीं। छोली प्रेम दी प्रसाद, 80 करांगे पुकार, सानू दर्शन तू शाम दे करा दे कवार। आया लम्बे पहने मार, माता रानी तेरे द्वार, सानू दर्शन तू शाम दे करा दे एक बार। आया लंबे पहने मार, राधा रानी तेरे द्वार, सानू दर्शन तू शाम दे करा दे एक बार।
माता ने लाके बच्चा साधु के सामने रख दिया। उसी समय खिलखिलाकर बच्चा हंसने लगा। क्यों? एक पुराना सादा यार साडे बूढ़े ने प्यार सानू दर्शन श्याम दे करा दे तवार। हम अपने यार को, दोस्त को देखकर कितना खुश होते हैं। इसी प्रकार से दोनों दोस्त योगी और प्रभु भगवान श्री गुरु महाराज जी जब आप आमने सामने हुए तो बहुत खुश हो गए। और माता ने उस योगी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। योगी ने माता का धन्यवाद किया और बच्चा हंसने खेलने लग गया। तो इस प्रकार से हम भी बाल रूप में भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं। आपने अनेकों इतिहास सुने हुए। मीराबाई को तब नहीं हुई जब भगवान कृष्ण हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी को तब नहीं हुए जब भगवान राम का अवतार हुआ। और जिस समय अवतार होता उस समय तो लोग उसकी कदर ही नहीं करते हैं। बाद में जो भावना से उसको पूजते हैं, मानते हैं, उसके मार्ग का अनुसरण करते हैं, वास्तव में वो प्रभु को प्राप्त करते हैं। हम भी इसी प्रकार से गुरु महाराज जी के मार्ग का अवलंबन करते हुए, उनके नाम का सिमरन करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मनमान, गुरु के चरण हृदय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरुदेव ब्रह्मा, गुरुदेव विष्णु, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए हर समय श्री गुरु महाराज जी को ही सभी देवी देवताओं से पारब्रह्म परमेश्वर का रूप समझते हुए ही प्रणाम करना है। गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु श्री गुरु महाराज की जय। गुरु साची दरबार।